ये लीजिए, आज तो आपकी फेवरेट दाल बनी है। ये जरूर। आप में से किसी ने अप्पू को देखा? मैं अभी उसके कमरे से आई, वो कमरे में नहीं है और उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। माँ, आपने उसे देखा? बड़े वो मैं कैसे देखूंगी? अप्पू पे नजर तो तुम ही रखती हो ना। हाँ, और अरे यही कहीं किसी कमरे में होगी, नहीं तो बाहर खेल रही होगी। पर उसे अभी तक खाना नहीं खाया, ऐसा तो वो कभी करती नहीं है। भूख नहीं लगी होगी और क्या। और बड़ों को अपोजिट बहुत जल्दी खा लेती है। हम अभी लंच कर रहे हैं, उन्होंने खाया कैसे? हनी, मैं तो किचन में काम ही कर रही थी तो मेरा ध्यान नहीं गया। और वैसे भी खाने के लिए तो वो खुद ही परेशान करने आ जाती है, पर आज वो भी नहीं है, मैं भूल गई। मम्मी ने बोला अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। और एंड आई एम श्योर उन्होंने कुछ फ्रिज से निकाल कर खा ही लिया, चोरी कर ही लिया। मेरी अप्पू कभी चोरी नहीं करती, और वैसे भी उसकी भूख इतनी नहीं है कि उसे अपने ही घर में चोरी करनी पड़े। फ्रिज वही किचन में है, तो अगर वो कुछ भी वहाँ से लेती तो मुझे ज़रूर पता चलता, पर वो किचन में नहीं आई। छत पे हमें छत पे घूमना चाहिए। तुम्हें मुझे खिलाने में इंटरेस्टेड नहीं लगता। लोग अच्छे ना बोल रहे। घर पे इतने सारे लोग हैं, ऐसे कैसे कहीं चली गई? रूबी जाओ देखो कहाँ है। अब बाबा मैं अभी खाना खा रही हूँ, बीच में खाना छोड़ नहीं आप लोग सब लोग खाना खाइए, मैं देख लूंगी, कुछ जाके ढूंढ लूंगी मैं। बड़े बहू, अरे दोपहर में कहाँ गार्डन में होगी वो? गुस्सा होके किसी कमरे में बैठी होगी। अच्छा चलो फिर भी जाओ, तुम देख कर आओ। ठीक है, इसकी बात नहीं होगी। अर्शी ये लो। नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का। अर्शी तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं तो बस तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ? तुम छोटी सी बात से इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? और क्या, कमरे के किसी फर्श पे लेट के उल्टी सीधी हरकतें कर रही होगी, थक के सो गई होगी। तो मेरे घर में शांति है। एक्चुअली मैंने कहा इस घर में हम चैन से खाना भी नहीं खा सकते। ओके, एक्चुअली कहा अब इस घर में शांति से बैठ के हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। बताइए। और बड़ा हुआ दो अपनी बड़ी बहन को, इसीलिए तो दिन ब दिन उनके नाटक बढ़ते ही जा रहे। तो क्या करें विपाशा, तुम्हें बता दो, घर से निकालना तुमको। ठम्मी, विपाशा का ये मतलब नहीं था। ठम्मी, घर से निकालने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें स्पेशल होम भेजने की बात कर रही हूँ। अब आप ही सोचिए ना, अप्पू दी अपने जैसे लोगों के बीच रहेंगी तो सही रहेंगी और हम भी शांति से रहेंगे। एक मिनट शायद अप्पू जी क्या है, क्या बोला, क्या लगता है आपको? जो भी है, लेकिन नॉर्मल तो नहीं है ना, और ये बात हम सब जानते हैं। तो ये जानने के बाद घर की बच्ची को घर से बाहर भेजो? नहीं, इतने सारे लोग हैं, हमें तो मिलकर संभालना चाहिए ना उसे, या इस काम के लिए भी बाहर से कोई आएगा? ठम्मी, अप्पू दी की वजह से ना हर पल हर वक्त जीना इस घर में मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जो सही लग रहा है वही बोल रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। विपाशा थोड़ा धैर्य रखो अपनी जिंदगी में, हाँ, थोड़ी हिम्मत को बढ़ाओ। अप्पू इसी परिवार का हिस्सा है। हाँ, हम लोगों से थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमारा ही खून है। कम समझती है और क्या। माँ, मैं ये बात नहीं मानती। जब उसे बदतमीजी करनी होती, उल्टे जवाब देने होते, तब तो पूरा दिमाग चलता है उसका। माँ, अप्पू गार्डन में भी नहीं है, मैंने उसे हर जगह देख लिया। छोटोन भी घर पे नहीं है, अगर वो यहाँ होता तो उसे भेजते ढूंढने के लिए। उसे कॉल करूँ? ये काम अच्छा है। हम सब अपने काम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, खाना छोड़ के आपकी बेटी की चौकीदारी में लग जाते हैं। अब अगर मुझे पता होता वो कहाँ है तो इतनी चिंता नहीं होती। अर्शी, झनक का कमरा? अरे सही कहा। कौन सा कमरा है उसका? अर्शी तो इतनी छोटी बात में क्यों रिएक्ट कर रही हो? झनक उस कमरे में थी, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो कमरा उसका हो गया। अगर ऐसा होता तो वो यहीं पे रहती, यहाँ से नहीं जाती वो। बड़ा तो मत जाने का। मैं तुम्हें सिर्फ जवाब दे रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है अर्शी। अर्शी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा वो मतलब। कोई बात नहीं तनुजा, कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, गलती से भी नहीं। जी। देखो अर्शी क्या है ना कि झनक ना वो सब में रुकी। एक बात तो है, सबके दिमाग में अपना इंप्रेशन छोड़ गई, इसलिए आप सब उसे भूल नहीं पा रहे। अर्शी प्लीज, कुछ भी बोलो, लेकिन ये तो मत बोलो कि हम झनक को भुला नहीं पा रहे। वो लड़की हमारी जिंदगी में एक बुरी याद की तरह, बस और कुछ नहीं। हेमशा क्या बोल रही है आप ये शायद भूल रहा हूँ। आप मुझे याद दिलाइए कि आपके साथ झनक ने कब बुरा किया, हमारे साथ कब बुरा किया? अच्छा नहीं, मैं याद दिलाऊं तुम्हें? प्लीज याद हाँ? दिलाओ। मुझे नहीं खाना। अर्शी कम ऑन, ऐसे रिएक्ट मत करो ना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। और मैं सबसे ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आपने झनक, आप लोग अगर झनक को भूलना चाहते हैं, हमेशा दिमाग से निकालना चाहते हो तो निकाल दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि झनक ने आप लोगों का बुरा किया। इनफैक्ट झनक के साथ इस घर में बहुत बुरा हुआ है। वो जेल जा रही थी हमेशा के लिए और आप लोग उसे भेज रहे थे, याद है ना? याद है कि नहीं?
अजीब बातें कर रहे हैं आप। और अर्शी प्लीज तुम खाने पे गुस्सा मत निकालो, आई रिक्वेस्ट खाओ ना। मैंने खुद नहीं खाया, मैं तब से तुम्हें खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपने हाथ से खाऊं, खुद खाना खा सकती हूँ। अर्शी मैं तरस नहीं खा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम खुद खा सकती हो, लेकिन मैं खिला रहा हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मेरे हाथ नहीं चले हैं। लो बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। तो खाना मैं खा सकती हूँ, दादी संभालती है। ये अप्पू का क्या करें, पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसे तो